हेलो अल्टीमेट कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का क्या है, एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग देखते हैं कि 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। ये 1.3 एक्सरसाइज यानी क्लास 10th का जो है 1.3 एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी का, उसका 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या रहा है, जरा क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है एक्सप्रेस द 0.99999 एंड डॉट डॉट सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ कि P अपॉन Q, यानी इस वैल्यू को जो डेसिमल में दे रखा है उसको हमको क्या करना है, P अपॉन Q के फॉर्म में चेंज करना है। आगे कह रहा है कि आर यू सरप्राइज, क्या आप चौंक गए हैं इस बात से कि बाई योर आंसर, जो आपको आंसर मिला है चेंज करने के बाद फ्रैक्शन में P अपॉन Q के रूप में, क्या आप उससे चौंक गए हैं? क्या आंसर आया है? तो कह रहा है विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस, कि अपने जो क्लासमेट्स है टीचर्स को डिस्कस करिए कि आंसर जो है, क्या आंसर जो है कुछ अलग सेंस बना रहा है, ऐसा क्यों ऐसा है। तो आइए हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि आपका जो 0.99 होगा वो P अपॉन Q के फॉर्म में क्या होगा। इसके पहले आप लोग क्या करिए, इसके पहले पढ़ना है तो सबका सब पूरा जो है आपका एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे जाके देखिए एकदम एक्सरसाइज वाइज जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है सॉल्व करा रखा है। और आगे भी जुड़े रहिए ताकि आगे का मिलता रहे। आइए देखें हम लोग। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे, 0.999 को हम x के इक्वल मानेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, ये 0.99 जो है उसको हम x के इक्वल मान लेते हैं 0.9999, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। x की वैल्यू जो है आपका 0.9999 डॉट डॉट डॉट, जितना चाहते हैं उतना लिख सकते हैं। इसको P अपन Q के फॉर्म में देखना है तो सबसे पहले x हमने माना उसको, फिर इसको क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पे कौन सा, अगर हम इसको ऐसे लिखे यहाँ पे, इसको 0.9 और 9 के ऊपर बार भी लिख सकते हैं, तो 0.9 बार भी लिख सकते हैं। और यानी कि एक ही डिजिट जो है 9 वो ही रिपीट कर रहा है, और एक ही डिजिट रिपीट कर रहा है, इसलिए 10 वाला कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर, जैसे क्या है 10, ये जो है आपका स्मॉलेस्ट नंबर 10 वाला होता है। अगर दो डिजिट पे रिपीट करता है तो 20 लेते हैं, यानी 100 से करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट पे कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बोथ साइड हम क्या करेंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिख दीजिएगा आपका कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10 करेंगे। तो इस साइड अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा हमारा, आपका 1 × 10, तो 10x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखेंगे तो आपका ये जो डेसिमल है आपका, जब 10 वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एक बार राइट में मूव करता है, यानी इस बार यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये डेसिमल उधर चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 0.9 डेसिमल यहाँ पे आ गया, ये डेसिमल यहाँ पे आ गया, और इसके बाद जितने बचे हैं उसको लिख दीजिए। तो 999 डॉट 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 डॉट, ये सारा का वैल्यू, सारा जो वैल्यू है लिख दीजिए। तो लिखने के बाद जो हमारा आंसर आएगा देखिएगा, तो यहाँ पे ये 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है कुछ। फिर क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में हम लोग पढ़ते थे, पिछले क्लास में जाइएगा तो देखिएगा, दो पार्ट में तोड़ते थे और इस तरह तोड़ते थे। तो ये x की जो वैल्यू है वहाँ पे एक पार्ट इसका वो इसकी तरह दिखने लगे। तो आइए हम उसको दो पार्ट में तोड़ते हैं। देखिए इस पॉइंट के उधर अगर हम देखें तो इसकी तरह दिख रहा है, तो पॉइंट के इधर है 9, तो 9 को अलग कर लीजिए और प्लस कर लीजिए, तो 9 प्लस 0.99 है, तो 0.99 ऐसे लिखेंगे, लेकिन 0 लिखा जाता है, बिना 0 का नहीं लिखा जाता है डेसिमल, इसलिए हमने 0 लिख दिया। तो 0.99999 बार बार रिपीट कर रहा है, ये डॉट 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 लिख सकते हैं। अब ये वाला पार्ट जो है, दो पार्ट में हमने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया है। ये वाला पार्ट स्टार्टिंग वाले की तरह दिख रहा है और हमको ये स्टेप करना ही पड़ेगा। तो इसको हम x मान लेंगे, क्योंकि इसको हमने x माना था, तो x सपोज किया था, x मान लीजिए। इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे x, और ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस, ये 9 है तो यहाँ पे 9, और ये आपका 10x है तो यहाँ आपका 10x हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। तो यहाँ पे x जो है इधर प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 10x जो है
आपका माइनस में ये आएगा इधर तो x हो जाएगा और उधर आपका बचेगा 9 बचेगा। फिर अगर 10x में से x को माइनस करेंगे तो x 9x बचेगा, तो 10x माइनस 1x, तो 10x माइनस 1x हो जाएगा 9x और उस साइड आपका आएगा आंसर 9। तो x अगर फाइंड करना है, इसका ये 9x का मतलब होता है कि आपका 9 का मल्टीप्लाई जो है x में है, यानी कि x जो है 9 इंटू एक्स है, क्या है ये जो है 9 इंटू एक्स इसका मतलब होता है, और जो इधर मल्टीप्लाई होता है उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है। अगर हमको x फाइंड चेक करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, x जो है केवल x इक्वल टू लिखेंगे, 9 तो इधर है ही, ये 9 इधर जब आएगा इधर तो इसको डिवाइड कर देगा, तो ये एकदम जो है एग्जैक्ट सेम है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1। तो देख रहे हैं कि फ्रैक्शन के फॉर्म में जब चेंज करने चाहे p अपन q के फॉर्म में, तो वह आ गया हमारा आंसर 1। तो p अपन q के फॉर्म में तो है नहीं, लेकिन अब इसको ज़रा चेंज करें, 1/1 तो लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, और ये जो है आपका 1/1 भी लिख सकते हैं, तो या इस तरह से 1/1 लिख सकते हैं इसी 1 को, या इसको 1/2 लिख सकते हैं, किसी तरह से लिख सकते हैं। तो आपका 1/1 2/2 लिख सकते हैं, 1 को किसी तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आया 1/1। उसने कह रहा है कि p/q के फॉर्म में सेव करके दिखाइए, तो p/q के फॉर्म में यही है 1/1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/1 2/2 जिस तरह से भी लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर आएगा 1। लेकिन इसके अलावा उससे कहा जा रहा है कि क्या आप आंसर से चौंक गए हैं, तो हाँ चौंक गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 0.9 था, अचानक से 1 आ गया, तो 0.99 बार बार ऐसा है कि वो कुछ खत्म ही नहीं हो रहा है और टर्मिनेट नहीं होगा। ये टर्मिनेट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और रिपीटिंग डेसिमल है, इसलिए क्या होगा हमारा आंसर जो है 1 आ रहा है, और इससे हम सरप्राइज हो गए हैं, यही हमारा आंसर है। आइए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे वीडियो क्या करते हैं ख़त्म करते हैं, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, गुरु दक्षिणा के रूप में ही सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इससे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहे, और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए।